जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी इस डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, आज हमारे गुरु महाराज जी का बर्थडे है। सो गुरु महाराज विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे और सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। हम सब संगत परिवार के लिए ये दिन हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल दिन है, जिस दिन गुरु महाराज इस धरती पे आए। संगत जी, जब गुरु महाराज इस धरती पे आए, जब उनका जन्म हुआ तो दाइयों ने देखा कि वहाँ सांप ही सांप दिखे उनको। वो घबरा के बाहर आई और क्योंकि शिव जी खुद आए थे तो सांप तो दिखने ही थे। संगत जी, जब गुरु महाराज बहुत छोटे थे तो एक बार 3 साधु उनसे मिलने आए और उन्होंने अपनी माता जी को बोला कि आप अंदर जाके कढ़ा प्रसाद बना के आओ। तो माता जी बोली कि अंदर तो सामान नहीं है। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कि आप बना के आओ, सब पड़ा है। वहाँ सब कुछ सामान ऑलरेडी था। उन्होंने कड़ा प्रसाद बनाया, उन तीनों साधुओं ने खाया और गुरु महाराज के पैर छू के वो चले गए। जब माता जी ने पूछा तो गुरु महाराज ने बताया कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे। ऐसा जब गुरु महाराज दिल्ली में आए, एम्पायर स्टेट में बैठते थे, या पता नहीं बड़े मंदिर में, तब भी ऐसे 3 सरदार जी आए थे। और आई थिंक वो बड़े मंदिर की बात है कि वो 3 सरदार जी आए और उस टाइम भी गुरु महाराज ने यही कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश मुझसे मिलने आए। संगत जी, गुरु महाराज जब स्कूल जाते थे तो एक बार वो एग्ज़ाम दे रहे थे। उनके आगे जो बच्चा बैठा हुआ था उसके पेन में इंक ख़त्म हो गई। तो गुरु महाराज ने बोला कि अपना पेन मुझे दो। उन्होंने फूंक मारी तो वो फाउंटेन पेन अपने आप भर गया और चलने लगा। जब टीचर ने उनको बात करते हुए देखा तो पता चला कि ये बात है, तो वो प्रिंसिपल के पास ले गए। अब प्रिंसिपल ने नया फाउंटेन पेन मंगवाया और गुरुजी को बोला कि इसमें फूंक मार के इंक भर के दिखाओ। उन्होंने फूंक मारी तो उसमें भी इंक आ गई और वो चलने लगा। टीचर्स उनकी बोलती थी कि जब स्टार्टिंग में वो अटेंडेंस लेते हैं तब होते हैं और वो पूरे टाइम क्लास में नहीं होते थे और एंड में फिर होते थे। गुरु महाराज बहुत इंटेलिजेंट थे अपने टाइम में। गुरु महाराज ने MA की, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। संगत जी, एक बार की बात, जब गुरु महाराज शिव अंकल, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके साथ बेड पे सो रहे थे, सॉरी नॉट बेड पे, ऊपर टेरेस पे सो रहे थे। तो गुरु महाराज सोते नहीं थे। तो शिव अंकल ने बोला कि गुरुजी को कि मैं देखना चाहना कि तू की करदा राती। तो गुरुजी ने उनको बोला, शिव तू सो जा। उन्होंने कहा आज मैं नहीं सोऊंगा, आज मैं देख के ही रहूँगा। तो गुरु महाराज ने उनको बहुत कन्विंस किया, लेकिन वो बोले नहीं। तो उन्होंने कहा अपनी आँखें बंद कर ले, अपनी आँखें बंद कर ले। उन्होंने अपनी आँखें बंद की और उसके बाद संगत जी उन्होंने कहा कि अपनी आँखें खोलो।
तो जब हम टेरेस में गांव में सोते हैं तो वहाँ पे बहुत अंधेरा होता था, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो इतनी रोशनी थी और गुरु महाराज रुद्र रूप में अपने दर्शन दे रहे थे। और उनसे देखा नहीं गया, वो 10 सेकंड भी आंखें खोल के नहीं रख पाए। और क्या होता है संगत जी कि उन्होंने कहा बस आज के बाद मैंने ना दिखाई। शिव अंकल कहते हैं कि हम साइकिल पे जाते थे, जब मैं साइकिल चलाता था तो बहुत भारी हो जाती थी और हवा भी ऐसी चलती थी कि मेरी साइकिल को और हैवी कर देती थी। जब गुरु महाराज साइकिल चलाते थे तो बहुत हल्की हो जाती थी और हवा भी उसी डायरेक्शन में चलती थी। उन्होंने एक बार बोला कि वो किसी तालाब में स्विमिंग कर रहे थे, बट गुरु महाराज बाहर बैठे हुए थे। सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप भी जाओ, बट गुरु महाराज ने कहा मुझे नहीं जाना। उनको ज़बरदस्ती तालाब में उन्होंने धक्का मारा, लेकिन वो क्या देखते हैं कि तालाब में गुरुजी हैं ही नहीं, फिर बाहर ही बैठे हुए हैं। वो एक टाइम पे बहुत जगह होते थे। गुरु महाराज संगत जी जब शिव अंकल के साथ जब उनके पिताजी ने बोला कि जॉब ढूंढो तो वो उनके साथ आ गए। और बट गुरु महाराज बोलते थे कि मेरे को खाना मत देना। मैं 5-5 6-6 दिन तक गुरु महाराज तप करते थे, लेकिन शिव अंकल की वाइफ, उनको ऐसे लगता था कि वो कैसे रह पाएंगे, तो उन्होंने उनको बहुत बार बोला खाना खाओ, तो गुरु महाराज को लगता था वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो एक दिन उनको छोड़ के चले गए जंगलों में। कुछ टाइम के बाद जब जालंधर में किसी ने उनको बताया कि हमारे कोई गुरुजी आए हुए हैं, आप वहाँ चलो, तब शिव अंकल गए तो उन्होंने देखा ये तो मेरा दोस्त है। वो हैरान हो गए। और संगत जी गुरु महाराज बताते हैं कि उन्होंने पत्तों पे भी निर्वाह किया हुआ है। उन्होंने बोला कि मैंने भीख भी मांगी है मुंबई की सड़कों पे। संगत जी भगवान भी इस धरती पे आए, उन्होंने ये सब चीज़ें इसलिए की कि उनके अंदर भी कोई अहंकार ना आ जाए। और हम इंसान, हमें उनसे बहुत सीखने की ज़रूरत है। उनसे इतना सीखना है संगत जी उनकी लाइफ से, कि हम अगर उनकी 0.1% चीज़ें भी ले सकें तो हम बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। संगत जी वो महाशिव इस धरती पे हमारे लिए आए, हमारे कष्टों को काटने, हमें अच्छा इंसान बनाने, हमें सही रास्ते पे डालने। उनको पता था कि हमारे कर्म कैसे हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमें अपनाया, बख्शा और एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। हम जितनी बार सत्संग में जाते हैं, जितनी बार मंदिर जाते हैं, हमारे वो धीरे धीरे हमें हमारे पाप धुलते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। संगत जी गुरु महाराज जब पंजाब में थे तब भी अपनी संगत के बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर लेते थे। कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो उन्होंने ठीक ना की हो। जब टाइम आता है गुरु महाराज आपको खुद अपने से जोड़ लेते हैं और उन प्रॉब्लम्स को हाथ पकड़ के कटवा देते हैं। संगत जी जब गुरु महाराज फिज़िकल रूप में थे तो वो प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते थे, तो उनकी प्रॉब्लम्स जो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती थी उससे उनकी बहुत बॉडी में पेन्स होती थी और वो बहुत तप करते थे और 2-2 3-3 दिन के बाद वो प्रॉब्लम जाती थी। अब गुरु महाराज लाइट रूप में हैं, वो इतने लोगों का, संगतों का कल्याण कर रहे हैं। गुरु महाराज संगत जी कहते थे कि मेरा वास मेरी संगत में है। और जब एक बार उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और संगत नहीं हुई तो वो बहुत उदास हो गए। फिर संगत को बुलाना पड़ा और जैसे संगत आई वो फिर खुश हो गए। संगत जी हमारे गुरु महाराज खुद महाशिव इस धरती पे आए। वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट कि हम उनकी संगत हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरानी संगत ब्लेस्ड है जिन्होंने उनको फिज़िकल रूप में देखा है। सारी संगत जो उनकी है वो इक्वली ब्लेस्ड है और गुरु महाराज सबका कल्याण करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर पल का, हर सांस का, जिन्होंने हमें अपनी संगत बनाया। और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान नमन करती है गुरु जी की बेटी। साथ संगत जी को भी जय गुरु जी। राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। सभी गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पवित्र नाम का जाप करते हुए ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु पा सदा सहाय। गुरपा आप जी की बेटी सत्संग शेयर कर रही है इस टाइम। सुबह के 9 बज गए हैं। लेट हो जाती हूँ सत्संग शेयर करने के लिए भी, तो सॉरी गुरपा। आपकी कृपा से ही आपकी बेटी बोल पाएगी जो आप बुलवाओगे। साथ संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटा सत्संग शेयर कर थोड़ा ही कर लिया कर। तो गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। नंतम शुक्राना करती हूँ। बेअंत शुक्राना करती हूँ कि हर पल अपने बच्चों के साथ अंग संग सदा सहाय रहने वाले मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे ब्रह्मांड के नायक साक्षात, जो अपने बच्चों के साथ हैं। इससे ज़्यादा बच्चों को और क्या चाहिए। साथ संगत जी बहुत बहुत ब्लेस करती है मेरी गुरुपा। रोज कबूतर रूप में आके दर्शन की दात बख्श देते हैं। फिर भी गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरी यही बेनती है कि अपने जन्मदिन पे अपनी बेटी को दर्शनों की दात बख्शें और अपने स्थान पे सेवा का मौका दें और अपनी बेटी को बुला लें। यही बेटी की अर्ज है, यही बेटी की अरदास है। क्योंकि हम किस लायक तो है नहीं, अनजान है, नादान है। उस मालिक के बच्चे पता नहीं कौन से जन्मों के, कौन से कर्मों के हम बच्चों को भुगतान करना पड़ रहा है। जाने अनजाने में कोई कर्म करके आए होंगे, पता नहीं। मेरे गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पाई जानते हैं। तो गुरु महाराज जी किसी चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना। गुरु महाराज जी आप अपनी बेटी का बहुत साथ देते हो, बहुत साथ देते हो। आज तो बैठा ही नहीं जा रहा था, पता नहीं कैसे कैसे नितनेम करा मैंने। आप ही जानते हो क्या हो गया शरीर में, मैं नहीं जानती, अंदर का आपको ही पता है। तो आप बताना, मैं आपका जल प्रसाद भी लेती हूँ और चंदन तिलक डाल के भी ले लेती हूँ जैसे आपने बताया। अब आप जानो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। वो जो आगे के लिए होगा वो आपकी मर्जी से होगा। जो आपको मेरे गुरुपाठ ठीक लगे वही करना, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। साथ संगत जी गुरु महाराज जी की बेटी अनजान है, नादान है, समझ नहीं है। अगर जाने जाने कुछ बोल गई हो, भूल चुक हो गई हो, तो छोटी बहन समझ के क्षमा कर देना। बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपके बच्चे हैं, अनजान है, आप ही अपनी चरनी शरनी लगाओगे बच्चों को और कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखना। कहते ना, बिन तू जोर से मांगना सर दुखा के दुख, देव न सो सिद्धों उतरे मन की भूख। जैसा हूँ प्रभु तैसा हूँ, आप ही का दास हूँ, आप ही के श्री चरणों की आपका बच्चा आपके ही आस रखता है। किसी और के दर पे जाने मत देना, क्योंकि शुरू से आपके श्री चरणों में आपका बच्चा लगा हुआ है। तो इसी तरह से अपने चरणों में लगाए रखना। इधर उधर मन को भटकने से बचा लेना, विचलित होने से बचा लेना। जो भी मन में विचार आते हैं उसको सब खत्म कर दो। हर पल श्वास श्वास में, रोम रोम में आप जी का सिमरन करूं,
आप जी का ध्यान करूं, आप जी के बच्चों का, घर परिवार का, सभी की सेवा करूं। इसी तरह से शक्ति प्रदान करना, हिम्मत की दात बख्शना कि ताकि आपके परिवार की, आपकी बेटी सेवा कर सके, क्योंकि बेटी तो इस लायक है भी नहीं है। आपके शरणों में बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। किस मुख गुणगान करूँ आपका हर पल। आप जो अपने बेटी को बख्श रहे हो धीरे धीरे, कोई बात नहीं। जहाँ इतने वर्ष निकल गए और से ही तेरी बेटी इस इंतज़ार में है कि कब मेरे गुरपा साक्षात आके अपनी बेटी से बात करेंगे। पहले भी मैं यही तरसती थी, जब दरबार जाती थी तो मन में यही भावना होती थी कि कर बस गुरु महाराज जी के वचनों की आस रहती है कि कब हमारे साथ बात करें तो बच्चे उनके खुश हो जाते हैं। कभी नहीं मांगा मेरे शहंशाह से, कभी नहीं मांगा, तब भी मैंने भी यही मन में आस लगी रही। जब भी दरबार में जाती थी तो गुरपा आपके आगे भी श्री चरणों में यही आपने बोला, सब एक ही हैं। अब आपने अंत तक आपने अपनी बेटी का साथ देना, आपने निभाना है। अपनी बेटी को भरपूर ब्लेस करते रहना। इसी तरह से आपका बेअंत बेअंत शुक्राना करती है आपकी बेटी। फिर भी बहुत बहुत गलतियाँ होती हैं, पता नहीं कई गलतियाँ बच्चे कर जाते हैं जाने अनजाने में। अपनी तरफ से किसी का दिल ना दुखाएं, यही कोशिश रहती है हर पल। तो आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। मेरी बेड़ी भी तू ते, मेरा मल्लाह भी तू, सब कुछ तू ही है। तू नहीं पार लगाना, मुझे पूरा विश्वास है। इस बच्चे को डांवाडोल ना होने देना। जिस राह पे चला हुआ है अपने बच्चे को इसी तरह से चलाते रहना। दोनों बेटों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी चरण निशानी लगाना। बिन तू जोर मांगना, सर्व दुखा के दुख दियो न संतोखिया, उतरे मन की भूख। जैसा हूँ प्रभु तैसा हूँ, आप ही का दास हूँ, आप ही किसी चरणों में रखता प्रभु आस हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेअंत बेअंत शुक्राना आपको। हैप्पी बर्थडे गुरपा। सारी संगत जबी को गुरु महाराज जी की हैप्पी बर्थडे। सारे संगत खुशियों से हर्षोल्लास से मना रहे हैं। बहुत बहुत मन खुश होता है कि अपने भगवान का जन्मदिन जो संसार में आए हैं अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाने के लिए, सही राह पे चलने के लिए। तो हम उनके बच्चे अनजान हैं, नादान हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसी तरह से अपना भरपूर आशीर्वाद सब परिवारों के ऊपर बनाते रहना। अपनी कृपा दृष्टि, अपना मेरा बरियात अपने बच्चों पर इसी तरह से बनाते रहना। आप जी का लाख लाख शुक्राना शुक्राना। इस बेटी से जाने जाने भूल चुक हुई तो क्षमा कर देना। मन यही लोचे, हर हर तेरा नाम, हर हर तेरा जाप करती रहूं, हर वक्त तेरा सिमरन, हर वक्त तेरा ध्यान। यही तेरी बेटी की पुकार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जाने जाने भूल चूक तो क्षमा करना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। संगत जी, जय गुरु जी, राम राम गुरु जी, सीताराम सीताराम सीताराम। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। राजंकर आपको भी जय गुरु जी। और ये मैं संध्या बेला शुक्राना सत्संग गुरु पिता के सब लोग के आगे बैठ के कर रही हूँ। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल चुको राज अंकल तो प्लीज़ माफ़ कर देना। कल वीरवार का शुक्राना सत्संग भी मैंने किया था जो अभी तक शेयर नहीं हुआ है, और
उसमें मैंने तारीख गलत बता दी थी। आज शुक्रवार का दिन है, 3 तारीख 7वां महीना 2026, 9:52 टाइम हो गया। ये मेरे गुरु पिताजी के चरणों में शुक्राना सत्संग है संगत जी। जब जब मैं जो जर्नी मैंने कल गुरु पिता के शुक्राना सत्संग में पति के सत्संग में बताई थी, वह आज थोड़ी सी बतानी पड़ेगी मुझे कि उस बीच मेरी मम्मी जो है 9 अप्रैल को मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। उसी सत्संग में था, वो आना था तो नहीं मैं कर पाई। और संगत जी, मैं पहले सॉरी मैं महामंत्र जाप कर रहे थे गुरुपा का। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जी शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, मेरी मम्मी के 12 दिन के ब्राह्मण करके मैं अपने घर ससुराल आई। और 4-5 दिन 21 तारीख को मैं आई थी ब्राह्मण करके। तो 4-5 दिन 25-26 27 के आसपास मेरे पति भी बीमार थे, जो मैंने कल वीरवार के सत्संग में बताया था। और संगत जी, मेरे पति रो रहे थे तो मैं भी आंख में पानी लेके बाहर अपने किचन में रोटी बनाने जा रही थी संगत जी। तो मेरे किचन के गेट के ऊपर मैंने विद फैमिली पिताजी माँ शिव के स्वरूप को लगा रखा था और मैं वहाँ खड़ी होकर अरदास करने लगी। मैं थोड़ी सी अरदास की थी रोती रोती ने, और मैं रोटी सेकने अंदर रसोई में चली गई संगत जी। तो मैंने एक रोटी तवे पे डाली थी और एक संगत आंटी ने रोटी तवे पे छोड़ दी थी। उसके गुरुपा ने रोंगटे खड़े कर दिए संगत जी की। गुरुपा कह रहे हैं कि अभी जाके बता के आ, अभी मुझे मेरी बेटी के घर जाना है। तो वो तवे पे रोटी छोड़ के मेरे घर दौड़ी दौड़ी आई संगत जी। उस आंटी का भी शुक्राना जिसने मुझे गुरु पिता से जोड़ा। और संगत जी, फिर मैं रो रही थी और मैंने तवे पे रोटी डाली तो वो आई और कह रही, मैंने कहा क्या करी मैंने रोटी बना रही हूँ मैं उसके लिए, पति अंकल के लिए। वो कह रही, इनका मैं तवे पे रोटी छोड़ के आई और तूने तवे पे रोटी डाली है, तो ये गुरु पिता की लीला है। मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, मुझे रोटी सेकने भी नहीं दी। कह रहे पहले उसके उसके घर मुझे लेके जा। संग जी, गुरु पिता से मैं ऐसे ऐसे जुड़ी। और बस मैंने पहले दिन जब उसने अपने फोन में गुरु पिताजी का स्वरूप दिखाया, मेरे मन में कोई ऐसा कोई भी विचार, कोई भी संज्ञा, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे दिल को सुकून मिला उसका चेहरा देख के गुरु पिता का, और मैं बहुत खुश हुई। उस दिन से लेके मैं सत्संग सुनने स्टार्ट किए संगत जी। तो थोड़े से दिन बाद मैं जब मंदिर में जोत बत्ती करती, पहला शुक्राना सत्संग मेरे गुरु पिता ने, शुक्राना गुरुपा की उसने मुझे पहली सीख सिखाई गुरुपा ने, कि मैं जोत बत्ती करके जोत बत्ती दीवे की निकाल के जो रात की होती थी वहीं पे डाल देती, सीख भी और जोत बत्ती भी। तो संगत जी, 3 दिन उन सिंकों का ऐसा डिजाइन बना मिलता मुझे। फिर चौथे दिन मैंने मेरे बच्चों को पूछा कि ये क्या डिजाइन सब तुम बनाते हो, तो मेरे चारों बच्चों ने मना किया कि नहीं मम्मी, हम नहीं बनाते। संगत जी, फिर गुरु पिता ने मैसेज किया कि पुत्र, ये मैं बनाता हूँ तुझे सिखाने के लिए कि जोत बत्ती और जली हुई सिंकों को इकट्ठा करके एक साइड में रखा कर, ऐसे ना फेंका कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे पहली मुझे अपने चरणों से जोड़ने के लिए और पहली सीख सिखाने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, फिर 2 महीने हो गए मुझे गुरुपा से जुड़े हुए, और मेरे पास एक हरे से कलर में मैसेज आते थे। कई बार वो मैसेज आए कि पुत्र, तेरे बेटे को पुलिस केस में फंसाने की तैयारी चल रही है और तू ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। संगत जी, मैंने इग्नोर किया, तब तक मैं इतना नहीं समझ पा रही थी सत्संगों को, इसलिए सॉरी गुरुपा। और संगत जी, एक दिन मेरे बेटे को सच में पुलिस ने कॉलेज से उठा लिया। एक दोस्त के जरिए हमें पता चला और हमारे तो पैरों तले की निकल गई संगत जी। इसके पापा बीमार, बहुत रो रहे। तो संगत जी, वो पुलिस वाले, हम जैसे हमें पता चला, हम बेटे को फोन कर रहे तो वो ना पीछे खड़े, वो फोन काट देता, नहीं मम्मी ठीक हूँ। मैंने कई बार फोन मिला कि पीछे दिखा कौन है कौन है, तो उन्होंने कहा पुलिस स्टेशन आ जाओ, पर ऐसे ऐसे मैं कहता पुलिस स्टेशन में हूँ। संगत जी, पुलिस स्टेशन में हम मेरा जेठ और मेरे पति अंकल गए तो उन्होंने कुछ नहीं ऐसा आने दिया, मेरे बेटे को भी नहीं आने दिया संगत जी। और वो जिस
दिल्ली एक मर्डर हुआ था संगत जी। जी एक बाप बेटी का 3 साल की गुड़िया थी। उस आदमी का नाम, अंकल का नाम नहीं मुझे पता। दिन दाड़े उनका मर्डर हुआ था। उस केस में दिल्ली पुलिस ने मेरे बेटे को उठाया था, पूरे कॉलेज के बहुत सारे बच्चों को उठाया था, जो एक एक ही थप्पड़ खाते भाग गए रो रो के। मेरा बेटा अगर गलत नहीं है संगत जी, तो वो अपना मरना पसंद करेगा, वो जुर्म कबूल नहीं करेगा संगत जी। उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, 2 2 ऑपरेशन हो रहे हैं उसके पेट के। इतना मानसिक पीड़ा दी उस बेचारे को, लेकिन उन्होंने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। और संगत जी फिर सॉरी संगत जी, सांस चढ़ जाते हैं, यहाँ पे हवा भी नहीं लगती है स्टोर में। गुरु कृपा का स्वरूप मंदिर है। और फिर अगले उस दिन मेरे पति और वापिस आ गए। अगले दिन संगत जी फिर पता चला कि उसके तो दिल्ली पुलिस लेगी, दिल्ली ही लेगी संगत जी। फिर उसका क्या हुआ कि मेरे बेटे को वो उसका एक दोस्त था जिसके कैथल कोई ऐसा फार्म हाउस सा बना रखा जहाँ पे बाहर के लोग मीटिंग वगैरह करते हैं, आराम करते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम था। बच्चे भी कॉलेज के वहाँ छुट्टी बिताने या रेस्ट करने चले जाते थे छुट्टी के टाइम। तो ऐसे ऐसे उस लड़के से मेरे बेटे की दोस्ती होगी संग जी। वो दो उनका प्लान इतना खतरनाक था उसकी बहन का, उसका कि 2 4 दिन वो 2 दिन 3 दिन मेरे घर भी रह के गया वो लड़का। और 15 20 दिन बाद ये हादसा हुआ संगत जी। इसी की सबसे कॉल होती है, बात होती है, तो इसीलिए उन पुलिस वालों ने आके मेरे बेटे को बिठाया, कॉलेज के लड़कों को भी उठाया संगत जी। तीसरे दिन फिर मेरे बेटे को संगत जी पुलिस वाले ने वैसे ही बिठा के रखा, फोन अंदर रखा, सारा दिन धूप में तपा संगत जी। वो पिछले जून की बात है, पिछले साल। और संगत जी जब मेरा बेटा तीसरे दिन भाई जब बड़ी होके आया वहां से, और उन्होंने कहा कि जब भी अगर कॉल आए तो हमें पता कर देना। उसकी बहन को मेरे बेटे ने पकड़ाया कि फिर उसकी बहन का फोन जब्त किया तो पता चला कि उन्होंने उसको 32,000 रुपए भी ट्रांसफर किए हैं। और संगत जी वो 3 लड़के थे जो दो विदेश भाग गए, और तीसरा वहीं पे रह गया। उसका कोई काम अटक गया, कोई पासपोर्ट वगैरह कुछ अड़चन लग गई, या उन्होंने करवाया नहीं था उसे फंसाने के लिए। जब तक उसके पास पैसे थे वो तब तक दिल्ली में छुपा बैठा रहा। और फिर पैसे खत्म होने के बाद बहन से बात की अपनी दीदी से, 32,000 रुपये ट्रांसफर हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया संगत जी। मेरा बेटा तीसरे दिन रात को घर आ गया। तो जब मैंने सुबह पूछा मेरे बेटे से कि बेटा क्या हुआ था, जो कह रहा था मम्मी कुछ नहीं, एक बाकी तो सारे पुलिस वाले सो रहे थे, और एक गंजा सा आदमी था जो बस मेरा बार बार मुझे आके देख भी रहा था, स्माइल भी कर रहा था। और वो बार बार बस वो गंजा आदमी था ना जो संगत जी, वो मुझे आने नहीं दे रहा था। जैसे उसने बोला कि वो गंजा सा आदमी था, तो मैं तभी समझ गई। मैंने कहा बेटा वो गंजा आदमी नहीं था, वो कोई पुलिस वाला नहीं था, वो स्वयं गुरु पिता थे जिसने तेरा वहां पे बिठा के कष्ट काट दिया, वहीं पे खत्म कर दिया। अब इसके बाद तुझे कोई परेशानी नहीं आने देगा वो। और उस दिन के बाद से वाकई संगत जी मेरे बेटे को उस केस में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी, बिल्कुल भी कोई फोन नहीं आया, पुलिस वालों का कोई बुलावा नहीं आया। और उस लड़के को उन्होंने पकड़ लिया दिल्ली एक होटल से, और वो तिहाड़ जेल में बंद है। इसीलिए शुक्राना मेरे गुरु पिता के चरणों में मेरे बड़े बेटे के लिए है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना कि संगत जी जो सत्संग हमारे पास आते हैं वो हमारे लिए ही आते हैं। मैंने कई बार इग्नोर किया संगत जी, और कई बार ही मैंने पछतावा हुआ कि मैंने ये सत्संग पहले क्यों नहीं सुना। अब भी कई बार ऐसे आते हैं सत्संग कि मैं सुनती हूँ और कई बार रह जाते हैं, तो फिर गलतियों का भुगतान करना पड़ता है। संगत जी सत्संग जरूर सुना करो, ज़्यादा से ज़्यादा सुना करो। ये हमारे कर्मों में लिखे हैं जो हमें सत्संग सुना के गुरु महाराज कटवा देते हैं। इसीलिए ये मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है, गुरु पिता की छत्र छाया में है सबके सब बहुत ब्लेस करे संगत जी। आज सुबह की बात है, एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरे लिए है। आज सुबह सुबह यहाँ पे गऊ बहुत सारे चक्कर लगाती है, सुबह भी आती है। मैंने उसको रात की रोटी रखी थी वो दे दी, और मैं उससे प्यार से बातें कर रही थी, तो वो रोई भी बल्कि संगत जी, क्योंकि उसका बेबी भी कुत्तों ने डॉगियों ने खा लिया था। मैं उसे सहला रही थी, उसके सर पे को हाथ फेरे तो वो रोई, तो मैंने उसके आंसू भी पूछे, जैसे वो समझ गई कि मेरे बेटे के बारे में मुझसे मेरा दुख बांट रही है संगत जी।
मेरी भी आंखें भर आती है संग जी। जैसे मुझसे प्यार दुलार करके अंदर आके मैंने कहा अब तू जा, तू दोबारा भी आएगी और मेरे को अब खाना बनाना है संग जी। तो मैं जैसे ही अंदर आई, मैं हाथ धोने ही लगी थी कि एक वाइट कबूतर संग जी मुझे इतने प्यार से ब्लेस करके गया है ना मेरे ऊपर को, मुझे देखता हुआ 2 बार वापिस आया और फिर उन्होंने 2 चक्कर मेरे घर के लगाए संगत जी। फिर मैंने छत पे जाके देखा तो दूर दूर तक कहीं भी वो कबूतर वाइट कोई भी कबूतर नहीं उड़ रहा था संगत जी। आज मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी मेरे परमात्मा ने संगत जी। सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जीव जंतुओं से भी प्यार करो, कोई कहीं मुसीबत में हो। हाँ, लगाई औरत जात जो है नहीं कर पाती है इतना, क्योंकि उन्हें अपनों की थोड़ी सी लज्जा रहती है कि कोई कुछ कह देगा। लेकिन अंकल जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो कहीं भी घूम आते हैं जीव जंतु कोई भी मुसीबत में हो तो प्लीज उनकी हेल्प किया करो। ये हमारे प्यार के भूखे होते हैं, इन्हें भी प्यार की ज़रूरत होती है, हमारे सहारे की ज़रूरत होती है। प्लीज़ इनकी हेल्प किया करो। और इसके लिए सबका अनंतम अनंतम शुक्राना। राज अंकल को भी ढेर सारा प्यार मिले, गुरुपा से हमेशा ब्लेसिंग मिलती रहे। सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी माँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय राज अंकल, प्लीज शेयर सत्संग शेयर कर दियो। अगर मुझे कुछ करना अपना सत्संग शेयर करवाने के लिए राज अंकल जी प्लीज मुझे वो व्हाट्सएप पर आप बता सकते हो, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता कि क्या करना होता। बेटी ये चला कर दे देती है तो मैं कर लेती हूँ, अगर मैं ज्यादा उसे कुछ करवा देती हूँ तो वो चिल्लाने लगती है। प्लीज राज अंकल, अगर कुछ भी ऐसा करना हो मुझे कि आप तब मेरा सत्संग शेयर करोगे तो प्लीज मुझे बता देना, तो मैं वो काम कर लिया करूंगी। आप फिर मेरा सत्संग शेयर कर दिया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की झल्ली धी हूँ और हरियाणा कलाथ से बोल रही हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मेरे गुरुपा का बर्थडे है और हैप्पी बर्थडे मेरे गुरु महाराज। और संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी अब टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं, 11 बजने में 5 मिनट हैं और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु महाराज का तो खैर मैसेज सुबह आया था संगत जी कि तू सत्संग शेयर कर, अभी के अभी कर। पर संगत जी आज मेरे घर सत्संग था, मेरे गुरु महाराज का बर्थडे था और मैं तैयारियों में लगी हुई थी तो मैं एकदम नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी। आपने बोला था मेरा कड़क आदेश है अभी सत्संग शेयर कर। गुरुपा बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ मैं आपसे और संगत जी आपसे भी, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था अभी करना, पर संगत जी मैं इतनी बिज़ी हो गई थी, मैंने कहा मैं शाम को करूँगी सत्संग। तो संगत जी इतना अच्छा लगा, मेरे गुरु महाराज आए, मेरे घर आए, हमें ब्लेस किया मेरे गुरुपा ने और बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ और सब संगत जी आए और बहुत अच्छा लगा संगत जी। और इतना अच्छा लगा गुरुपा को, बस ऐसा मन कर रहा था कि मैं निहारती रहूं संगत जी। और हमने इतना अच्छा डेकोरेशन किया था और गुरुपा की गद्दी लगाई थी इतनी सुंदर, और गुरुपा इतने प्यारे, इतने स्वीट, इतने चार्मिंग, इतने अच्छे लग रहे थे संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत प्यारे लग रहे थे। बहुत ब्यूटीफुल संगत जी, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ हमारा। सब आए, खूब गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक भी सेलिब्रेट किया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरुपा को भोग लगाया, गुरुपा के फेस पे भी हमने केक लगाया, गुरुपा को केक खिलाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना और इतना ब्लेस करने के लिए। और संगत जी बारिश भी हो रही थी आज और ये लग रहा था सभी ग्रुप की संगत जी कैसे आएंगे सब, पर संगत जी इतनी
अच्छे से हुआ सब कुछ। बारिश आने के बावजूद भी ये सब संगत आई और सब गुरुपा का ही चमत्कार है, सब गुरुपा की महिमा है। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज भी आया था कि तू अभी सत्संग शेयर करेगी तो तेरे जो पैसों की तंगी है वो भी दूर हो जाएगी और शिव महाराज की कृपा बहुत रहेगी तेरे ऊपर और जल्दी ही फल देगी तुझे। शिव महाराज की कृपा बहुत होएगी, अभी कर ले। पर कोई बात नहीं, आज तो गुरुपा का डे है, गुरुपा का जन्मदिन है और गुरुपा हमें बहुत हर कष्ट से, हर मुश्किल से, हर परेशानी से दूर करेंगे। मुझे पता है मेरे गुरु महाराज मेरे अंग संग मेरे आसपास है और सबका दुख दूर करते हैं। और संगत जी बस बहुत मैं क्या कहूँ और क्या नहीं, बस मेरा तो बस यही मन कर रहा था संगत जी कि मैं अपने गुरुपा को बस देखती रहूँ। कोई मांगने की कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसा मन कर रहा है जैसे गुरुपा मेरे सामने बैठे हैं और मैं अपने गुरुपा के पास बैठी हूँ और बस उनको देखती रहूँ, निहारती रहूँ। और इतने प्यारे, इतने स्वीट लग रहे हैं कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कुछ। बस मेरे गुरुपा अपनी बेटी को सब समझ जाते हैं। और बस संगत जी, और कहते हैं ना कि मांगना नहीं चाहिए, मान लो गुरुपा को मांग लो तो बस सब कुछ अपना आप ही नेचुरली मिल जाएगा, सब खींचा चलाएगा अपने पास। और हमारे गुरुपा तो है ही इतने दयालु, दयावान, इतनी मेहर बरसाते हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती। और इतना ब्लेस करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम क्या गलती करते हैं और क्या हम सोचते हैं और क्या नहीं और क्या करते हैं, सब गुरुपा पे छोड़ देते हैं। और खूब इंजॉय करा संगत जी, खूब हमने डांस करा। गुरुपा का वो हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग भी चलाया, उसमें सब ने खूब मस्ती करी, खूब गुरुपा को केक खिलाया और खूब डांस करा। बहुत अच्छा लगा संगत जी। और मैं बहुत लकी हूँ संगत जी कि मेरे गुरुपा का आज बर्थडे था और हम सब ने खूब धूमधाम से बर्थडे मनाया संगत जी। सब गुरुपा की ही मेहर है संगत जी। और गुरुपा का तो सुबह ही आ गया था कि तू अभी सत्संग कर अभी, पर गुरुपा ने बोला कि कोई नहीं, तुम मेरे बर्थडे की तू तैयारी कर। और संगत जी, मैंने गुरु महाराज की बस तैयारी में लग रही थी तो इसलिए मैंने सुबह सत्संग शेयर नहीं करा संगत जी। और मेरे बच्चों को खूब ब्लेस किया, खूब ब्लेसिंग मिली। और संगत जी, हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। और गुरु महाराज आपका बारंबार शुक्राना, दिल से शुक्राना, करोड़ों बार अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु महाराज। संगत जी, अभी माफ़ करना, सत्संग सुनाने में कोई गलती हो तो क्षमा करना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सब ने खूब कड़ा प्रसाद खाया संगत जी और लंगर प्रसाद भी खाया, डिवाइन प्रसाद भी मिला, जल प्रसाद भी खूब अच्छे से और इतने अच्छे से हुआ। और संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे गुरुपा का बर्थडे बना। और मैं संगत जी, पहले मैंने डेट डिसाइड अपने हस्बैंड अंकल के 10 जून को करी थी, पर 10 जून को किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया संगत जी। तो फिर मैंने कहा, तो जो आंटी हमारे घर जो गद्दी लगाती थी गुरुजी की, तो वो कहने लगी कि नहीं, हम गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ही करेंगे, तो इससे बड़ी बातें क्या हो सकती थी संगत जी। मैंने कहा आंटी ठीक है, हम फिर गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को ही मनाएंगे। तो संगत जी,
आज वो दिन आ ही गया था कि सबने धूमधाम से गुरुजी का बर्थडे मनाया। खूब अच्छा लगा, पता ही नहीं चला हमारे गुरुपा का बर्थडे बन गया। और बस संगत जी, मैं अपना सत्संग ही विराम करूंगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती हो तो माफ़ करना। गुरु महाराज आप भी माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे घर आने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बारंबार करोड़ों बार दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्चों के अंग संग रहना, मेरे पति अंकल की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरु महाराज। बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैंने तो अपने गुरुपा को के हाथ में अपनी भाग दौड़ दे रखी है। मेरे गुरुपा ही संभाल रहे सब कुछ। संगत जी, मैंने नया घर लिया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं नया घर ले पाऊँगी, पर सब ये गुरुपा का ही चमत्कार है और उनकी ही देन है। संगत जी, उनकी ही कृपा है और आगे भी गुरुपा की ही कृपा बनी रहेगी। बस गुरुपा ऐसे अपनी अपनी इस बेटी को संभालते रहना और मेरे बच्चों को भी आप ही संभालना मेरे गुरु महाराज, उनको आगे बढ़ाना। बस गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। खाने पीने का, हमारा ध्यान रखने का, हमारे कष्ट दूर करने का, हमें आगे बढ़ाने का, हर चीज़ का शुक्राना 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, बस मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आपके भी घर बहुत खुशियाँ आए और गुरु महाराज आपको खूब ब्लेस करें, आपके सब कष्ट दूर करें, हर इच्छा पूरी होए। संगत जी, बस मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में आपकी बेटी का बहुत 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 प्रणाम गुरुपा। और आपको गले लग के गुरुपा, आपको बहुत प्यार करने का मन कर रहा है गुरुपा, क्योंकि आप तो पाक पिता है हमारे। इसमें तो लड़कियां पिता के चरण नहीं झुकती, पर गुरु होने के नाते मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और गुरुपा, पिता होने के नाते आपसे बहुत प्यार गुरुपा, आपसे आशीर्वाद की कामना मेरे गुरु पिताजी। सभी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, हेल्थ इश्यूज होने की वजह से मैं जॉब पे नहीं जा रही थी, बट आज फ़ोन आया तो कल से मुझे जाना पड़ेगा। और गुरु पिता, कल तो आपका जन्मदिन है, तो गुरु जी शुक्राना 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 गुरुपा, कल का रिस्टार्ट आपके जन्मदिन से होगा। पता नहीं गुरुपा कि क्या है, नेगेटिव थॉट है मन में, जो हेल्थ पता नहीं गुरुपा, दोनों तरफ शोल्डर्स की पेन, नीचे पेन, बैक में पेन गुरुपा, आप ही जानते हैं। पता नहीं कौन से संकट है गुरुपा, पर काट भी आप रहे हैं, आपने जिंदा रखा हुआ है, सर्वाइव कर रहे हो। तो गुरु जी, आप ही की वजह से, आप ही के आशीर्वाद से शुक्राना शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरे इष्ट, शुक्राना मेरे शिव जी बिहारी जी, सदा अपना आशीर्वाद देने के लिए। इतने मूर्ख होते हुए, इतने गंदे कर्म करते हुए, पता नहीं कौन से जन्मों के ये जो गंदे कर्म होंगे जो इस तरह में भोग रहे हैं, और इस जन्म में भी किए हुए होंगे, उसके बावजूद भी गुरुपा आपने अपनाया। आपके साथ हम कैसे भी कनेक्ट हुए गुरुपा, ये आप ही का आशीर्वाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये चीज़ें बताती हैं कि हम नादान हैं, हम मूर्ख हो सकते हैं, पर हमारे प्रभु, उनसे बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता। हम तो किसी को एक बार माफ़ करने के लिए भी 1000 बार सोचते हैं, और मेरे परम पिता परमेश्वर कैसे अपनी जनरेशन में लगाते हैं, ये उनकी कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने पति अंकल की तरफ से, बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से आपका भी अनंतम शुक्राना करते गुरुपा। कल आपका जन्मदिन है, आपकी बेटी, मुझे नहीं पता
जो करवाओगे गुरुपा आप करवाइए। पता नहीं कैसा मेरा मन हो गया, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है गुरुपा, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, कोई कुछ नहीं करती हूँ। प्रसाद बनाने के लिए भी चलती हूँ तो गुरुपा बस मुझे नहीं पता क्या कैसे क्या होना कैसे कराना, आप ही करवाएंगे, आप ही का बच्चे हैं हम। और गुरुपा आपका जन्मदिन है तो बहुत 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 मुबारक है गुरुपा, क्योंकि आपका जन्मदिन तो गुरुपा आप आए इस धरती पे हम जैसे लोगों का उद्धार करने। तो गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर गलती हर के लिए माफ़ी मांगती हूँ। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। मन की परेशानियों के समझने वाले मेरे गुरु जी महाराज आपकी जय जयकार। अपना बनाने का गुरु महाराज आपका जय जयकार। गुरुपा हमेशा हर पल साथ देने का जय जयकार। गुरुपा शुक्राना शुक्राना हर पल हर घड़ी उस समय का भी शुक्राना जिस समय आपके लिए शुक्राना ना निकला हो गुरुपा। शुक्राना 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 हर समय हर पल हर रोटी पानी हर एक चीज़ देने का शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना कर, तो आज का मेरा ये शुक्राना मैं अपने पति अंकल की तरफ से करती हूँ। संगत जी, मेरे पति अंकल को एंग्जाइटी की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। करीबन वो बहुत सालों से चला आ रहा था कि उनको एकदम से वो कुछ बिल्कुल मूड स्विंग होते थे, और कभी इतना ऐसे बोलते थे कि मुझे ऑफिस नहीं जाना, मैं मतलब अजीब सी उनको बेचैनी होती थी, घबराहट होती थी। तो इस कारण से हम बहुत परेशान थे। तो जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मेरे पति अंकल का हाथ थामा है, तो संगत जी करीबन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ तब से उनको वो परेशानी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। संगत जी, आप भरोसा कीजिए, इट्स मिरेकल कि उन्होंने एकदम से उनका वो, क्योंकि मैं भी उनको बहुत वो करती हूँ, इनक्रेज करती हूँ कि आप गुरुजी से जुड़ो, आप मंत्र जाप करो, तो वो करते हैं, मुझे दिखाते नहीं करते हैं। तो उससे गुरुजी ने उनका एक बहुत बड़ा वो जो बहुत सालों से झेल रहे थे वो सही कर दिया। अब मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ, हे गुरु महाराज, मेरे पति अंकल की जो पेट की थोड़ी प्रॉब्लम है वो भी आप सही कर दीजिए। तो आज का मेरा सत्संग यही है, गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना और बुखार बुखार शुक्राना। आपने मेरे पति अंकल की जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से ठीक कर दी है। गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आप भरोसा रखिए, गुरु जी पे विश्वास करिए। जय। आज का मेरा सत्संग यही, मैं अपने गुरु जी से अपने पति अंकल की तरफ से गुरु जी को बहुत ही अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख बार अरबों खरबों बार शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सर्वनाश, गुरु जी सदा सर्वनाश, शिव जी सदा सर्वनाश, गुरु जी सदा सर्वनाश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु प्यारे। मेरे और मेरी दोनों बेटियों पे भी अपनी कृपा दृष्टि रखिए, उनकी तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। मेरा ये सत्संग जो शेयर किया उसके पे भी अपनी कृपा दृष्टि रखिए गुरु महाराज। पूरी संगत पे आप ब्लेस कीजिए गुरु महाराज, मेरे मायके परिवार को भी आप ब्लेस कीजिए गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना।